रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है और ऐसे में मस्जिद हो, दरगाह हो या खाने का सामान हो, रमज़ान की रौनक हर जगह देखने को मिल रही है। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर, जहां आम दिनों में तो भीड़ होती है, लेकिन रमज़ान में यहाँ की रौनक और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों के लिए यहाँ पर इस तारीख का इंतज़ाम किया जाता है। दरगाह कमेटी हो या फिर जो लोग अपनी मर्जी से रोज़गारों का रोज़ा इफ्तार करवाने के लिए यहाँ आते हैं। रमज़ान पर हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए किस तरीके से रमज़ान की रौनक यहाँ पर बनी हुई है। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ये वो जगह है जहाँ अब से नहीं कई सौ साल से जो लोग यहाँ पर, चाहे वो मन्नत मांगने आते हों, मुरादें लेकर आते हों, वो कभी खाली हाथ नहीं जाते, ना ही खाली पेट वापस जाते हैं, भूखे पेट वापस नहीं जाते। 24 घंटे 12 महीने इसी तरीके का मामूल रहता है। लेकिन रमज़ान में यहाँ की रौनक थोड़ा सा अलग होती है, काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है। लोग दूर दराज से लोग आते हैं, जो ज़ायरीन होते हैं वो पहले आते हैं, यहाँ पर ज़ियारत करते हैं, उसके बाद फिर रोज़ा इफ्तार कराने की ज़िम्मेदारी यहीं के जितने भी सजादा नशी हैं उन्हीं लोगों के ऊपर होती है। जो बाहर से अपने आप करवाना चाहते हैं वो भी आते हैं यहाँ पर, मतलब जो भी इफ्तार करवाने की नीयत से यहाँ पर आता है वो अपने अपने काम को अंजाम खुद यहाँ पर देता है। आप जैसे देखेंगे कि दरगाह के चारों तरफ आपको सैकड़ों की तादाद में लोग नज़र आएंगे। लोग बाहर से हैं, कहीं बाहर से अलग अलग जगहों से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लोग जो ज़ियारत करने आते हैं उन्हीं लोग कुछ। कहाँ से आए हो? निज़ामुद्दीन से। निज़ामुद्दीन में यस, यहीं रहते हो? यस सर। हर साल यहीं पे करते हो इफ्तार? नहीं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। पहली बार आए हो? हाँ। निज़ामुद्दीन में ही रहते हो, यहाँ पहली बार आए हो? निज़ामुद्दीन में रहता हूँ, बट इफ्तार करने में थर्ड टाइम आया इस महीने में। यस सर। कैसा है इंतजाम यहाँ पे? बहुत गुड है, अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन रमज़ान में यहाँ की जो रौनक है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है इस बात को कि जिनको क़रीब नवाज, जिनको कहा जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जो भी आता है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आता है, बहुत सारी चाहतों के साथ आता है, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। ये आप अभी देखेंगे यहाँ पर तो आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में भीड़ मिलेगी। ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है उन ख़वातीनों के लिए जो पर्दा करती हैं, या फिर कोई भी हो, पर्दा करता भी हो या ना करता हो, इसी तरीके का इंतज़ाम जिसमें एक प्लेट बनाई जाती है। एक प्लेट के अंदर चिप्स का पैकेट है, एक समोसा है, केला है, 2 पकौड़े हैं, फ्रूट का है। ये इसी तरीके से कई हज़ार लोगों का जो इंतज़ाम है वो लगातार ये करता है। अफसर भाई, एक चीज़ जानना चाहूँगा, पूरा प्रॉपर जैसे कि आपने बताया कमेटी की तरफ से, और भी लोग आते हैं बाहर से यहाँ पर इंतज़ाम कराने के लिए? नहीं, असल क्या है, देखिए दरगाह शरीफ की तरफ से तो पूरा इंतज़ाम होता ही होता है। जैसे बहुत से ज़ायरीन अपने चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी तरफ से इसमें हिस्सा लें। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ के अंदर नाम आता है उनका, और यहाँ दरगाह की तरफ से जो है माशाल्लाह पूरा इंतज़ाम होता है, इंतज़ाम किया जाता है। हाँ। तो ये आप देखेंगे कि ये तो उनका, और ये अंदर जो सारा इंतज़ाम है वो ख़वातीनों का है सब? जी, अंदर लेडीज़ वगैरह का है, यहाँ पर भी है इंतज़ाम माशाल्लाह। इसका बैक साइड पे हज़रत के आसाने के सिराने जो है, जहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ पर भी औरतों का इंतज़ाम। मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ, आपको उधर की तरफ दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन सुभाषिष दास से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएं। यहाँ औरतों का अलग से इंतज़ाम है, यानी कोई भी अगर यहाँ पर औरतें आती हैं तो उनका इंतज़ाम पूरी तरीके से अलग होता है, और इसी वजह से शायद यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ये सब जो पूरा, हालांकि ये मस्जिद का एरिया है, लेकिन रोज़ा इफ्तार के टाइम पर यहाँ पर सभी को खाया जाता है, और यहीं पर सब इफ्तार, यहाँ पर देखिए तैयारी हो चुकी है, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, सब तैयारियाँ इसी तरीके से थाल जो है बना के आगे जाएगा, और ये थाल से फिर जब वक्त होगा इफ्तार का तब रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। इसी तरीके की तस्वीर आपको कुछ, जैसे आप ये देख रही हैं बड़े बड़े ड्रम हैं, इन्हीं ड्रम्स में इसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर और अभी देखिए लंगर इसी तरीके से बनता है, क्योंकि रमज़ान में कहा यह जाता है कि आप जितना तकसीम करें, जितना बांटें, जितना दें लोगों को, जितना खिलाएं, उतना ही ज़्यादा सवाब आपको मिलता है। अब ये देखो यहाँ पर ये शरबत जो है, ये शरबत बांटा जा रहा है। इसी तरीके से शरबत यहाँ पर बनता है, बड़े बड़े ड्रम्स में शरबत बनते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर लोगों को बांटा जाता है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे आप देखेंगे ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जो लोग हैं वो अपना इंतज़ाम करते हैं। ये चॉकलेट शरबत होता है, चॉकलेट शरबत। अच्छा, हाँ। कितने लोगों का इंतज़ाम है यहाँ पे? ये तो वही बताएंगे जो बना रहे हैं। ये आप देखिए चॉकलेट शरबत है, हालांकि ये सिरप डाल के, चॉकलेट सिरप डाल के बनाया गया, और इसी तरीके से यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, चाहे कोई शरबत बांट रहा है,
कोई अफ्तारी का इंतज़ाम कर रहा है, कोई खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है। ये मामूल पूरे 300 दिन इसी तरीके से निज़ामुद्दीन दरगाह में देखने को मिलता है। वीडियो सुभाषिस दास के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।